हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्या नियम होते हैं एकादशी के, एकादशी का महत्व क्या है, कौन सा नक्षत्र लग रहा है जिससे कि इस एकादशी का और अधिक महत्व बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान को इस एकादशी में किस चीज़ का भोग लगाया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है, एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा की सरल विधि क्या है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी अपने आप में सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, इसलिए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये साल के लास्ट में होती है। और इस एकादशी में कौन सा नक्षत्र लग रहा है मित्रों, ये भी बता देती हूँ। इस एकादशी में पुनर्वसु नक्षत्र लग रहा है, इसके कारण इस एकादशी का और अधिक महत्व बढ़ गया है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत फलदायी माना जाता है। इस नक्षत्र में ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस नक्षत्र का और इस एकादशी का और अधिक महत्व बढ़ गया है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत, एक व्रत करने मात्र से आपको हजारों करोड़ों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा, सिर्फ एक एकादशी करने से, ये जया एकादशी। तो इसलिए हमें इस एकादशी को, यदि कोई भी व्रत नहीं करता है तो भी इस व्रत को कर सकते हैं, नया व्रत उठा सकते हैं, इसलिए कि ये शुक्ल पक्ष में आ रही है तो आप नया व्रत भी कर सकते हैं। और ये एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, इस दिन कथा सुनने मात्र से भी हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें कथा भी एकादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। जो व्यक्ति व्रत करता है उसे तो अवश्य सुननी चाहिए, जो नहीं करते हैं उन्हें भी सुननी चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी के नियम। एकादशी के नियम होते हैं मित्रों, एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत माना जाता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के। तो दशमी तिथि के नियम क्या हैं? दशमी तिथि के दिन हमें क्या करना है कि दशमी तिथि से चावल, लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, ये मसूर की दाल, नॉन वेज वगैरह, ये सभी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। चावल ये सब नहीं खाया जाता है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें, जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर की साफ सफाई मंदिर की दशमी तिथि को ही किया जाता है। बाल वगैरह धुलना है दशमी तिथि को, नाखून, कपड़े हमें दशमी तिथि को साफ कर लेने हैं। इसलिए कि एकादशी के दिन साबुन, शैम्पू यूज नहीं किया जाता है, घर की साफ सफाई नहीं की जाती है। इस दिन हमें एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह भोर में उठें और जल्दी से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें पीले रंग का पोशाक धारण करना चाहिए। करने के बाद फिर अपने घर के मंदिर में आए, अपने व्रत का संकल्प लें। और एक आप सभी को एक बात और बता दूं मित्रों, याद आ गई है, इस एकादशी में भूत पिशाच जैसे जो भूत पिशाच योनि में हैं वो भी इस एकादशी का व्रत करने से यदि कोई दान कर दे तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो यदि आप सभी को, आपके किसी भी परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु से यदि उनकी मृत्यु हुई है, या आपको पता है कि मेरे सपने में आते हैं, तो आप उनके लिए आप सुबह
जब स्नान करके आए तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में संकल्प लें। संकल्प के साथ आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर नाम, गोत्र, स्थान और उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको संकल्प लेकर वो हाथ में जो जल लिए हैं उसको ज़मीन पर गिरा देना है। इसके बाद आप ये एकादशी का व्रत करें और करने के बाद उन्हें दान कर दें। बस उनकी मुक्ति मिल जाएगी, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है मित्रों। फिर इस दिन हमें क्या करना है कि हम जब संकल्प ले लें, फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर को एक दिन पहले साफ सफाई कर ही लिए हैं दशमी तिथि को। फिर हमें क्या करना है, अपने घर में पूरे और मंदिर में हमें गंगा जल का छिड़काव करना है। करने के बाद पीले रंग की चौकी लगाना है। जैसे कोई आप पटा बिछा लें, उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर यदि लड्डू गोपाल हैं तो पंचामृत से स्नान करवाएं, या विग्रह रूप में हैं तो आप जल का छींटा लगाकर उन्हें अच्छे से पोंछ दें। पोंछने के बाद सभी को पीले चंदन से तिलक करना है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इस दिन भगवान जी को भोग में तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना है। माघ का महीना है, तिल की बहुत विशेषता है। इस दिन कहते हैं यदि कोई तिल का दान करता है तो जितने तिल के दाने होते हैं उतने अधिक वर्षों तक भगवान के धाम में वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, इस एकादशी में बहुत अधिक महत्व बताया गया है, तो हमें जितना हो सके हमसे उतना हम कर लें। तो हमें भगवान जी को भोग में तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना है, तिल का दान करना है। इस दिन चावल हमें बिल्कुल न छूना है, न खाना है, न किसी को दान करना है। इस दिन फल का दान करें, तिल का दान करें, दूध का दान करें, ये सभी चीज़ें दान करनी चाहिए। जूते, चप्पल, वस्त्र दान कर दें। और इस दिन हमें निंदा, चोरी, चुगली बिल्कुल नहीं करनी है। किसी जीव जंतु को, हमें कीड़े को अंजाम नहीं देना है। ये सभी चीज़ों से हमें बचना है। एकादशी के दिन हम भगवान जी का विधि विधान पूर्वक पूजन करें, दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, कपूर से आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करें। जो भी ऋतु फल हो आप ऋतु फल का भोग लगाएं। और पूजा में रही कमी के लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर हम भगवान जी से क्षमा याचना करें। करने के बाद हमें कम से कम 108 बार किसी न किसी मंत्र का जाप करें। यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो आप उसका करें, नहीं लिए हैं तब भी आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण, श्री राधा राधा, कोई मंत्र का आप जाप करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये सभी चीज़ें एकादशी के दिन हमें करनी है। जमीन पर शयन करना है। दिन में हमें एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं सोया जाता है। और दशमी तिथि के दिन हमें एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। एकादशी में, एकादशी के दिन एक बार फलाहार किया जाता है। द्वादशी में हमें एक बार भोजन किया जाता है। अब हम जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ हो रही। तो मित्रों, ये 7 तारीख को शाम के समय 7:15 पर प्रारंभ हो रही है और 8 फरवरी को शाम के 8:15 बजे समाप्त हो रही है एकादशी। पारण का समय है 9 तारीख दिन रविवार सुबह 6:22 से लेकर 8:15 बजे तक पारण का समय है। हमें जब भी एकादशी का व्रत रखें हमें द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम पारण करें, पारण से पहले हमें गौ के लिए अग्रासन निकालना चाहिए। कन्या है तो कन्या को पहले भोजन जिमा दें, या आप ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें पवाएं। नहीं है तो आप उनके लिए कच्चा सीधा जरूर निकाल कर रख दें, तभी हमें पारण करना चाहिए। पारण में हमें चावल से पारण करना चाहिए और भगवान के चरणोदक से तुलसी दल लेकर आप उनके चरणामृत से आप पारण कर सकते हैं। तो ये रही एकादशी की पूजा विधि मित्रों, नियम, महत्व। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी में यदि हो सके तो आप नदी तालाब में स्नान करें, वहाँ पर दान करें। नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा काला
तिल या सफ़ेद तिल हो, जो भी आपके पास हो सके तो काला तिल डालिए और गंगा जल मिश्रित से जल से आप स्नान कीजिए। और आप अपने घर में दान दक्षिणा जरूर निकालिए। एकादशी का यही विशेष महत्व है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी मित्रों। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। यदि मेरी वीडियो में कहीं भी त्रुटि हो, गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस वीडियो को अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगी मित्रों। हमें आप कमेंट करेंगे तो हमें इससे और प्रसन्नता मिलती है, इसलिए कि आप कम से कम हमें बताते तो हैं। तो आप ज़रूर हमें करके बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मेरा यही विनती है और आप सभी से मेरा धन्यवाद देती हूँ।